कि ए कितना है, पहला टर्म दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखा है, यानी कि हमें ए एन गिवन है, ठीक है। और तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। ए इक्वल्स टू ए एन इक्वल्स टू डी भी दिया, तो ए एन इक्वल्स टू वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी, यहाँ से एन पता चल जाएगा। और जब आप लोग को एन पता चल जाएगा तो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन वाला फॉर्म लगा जाएगा। ए एस 17 और ए एन जो है 350 दे रखा है वो, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी विच डी इज 7 एंड 22 टर्म इज 149। तो 22 वाली टर्म है ना ये। अब हमारे पास ए है क्या, देखिए मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। तो क्या यहाँ पर हमारे पास ए है, नहीं है, तो हमको ए पता करना पड़ेगा। और ए पता क्या चलेगा, ए 22 से ए प्लस 21 डी, यहाँ से हमें ए का पता चलेगा। ए 22 कितना है 149, और कितना है ए, यानी कि हमें पता है ही नहीं, और 21 डी 7 की बने, ठीक है। ए प्लस 147, ए प्लस 147, तो ऐसे ए कितना आ जाएगा बच्चों, ए आ जाएगा 2। जब ए 2 आ जाएगा, ए कितना आ गया 2, तो मुझसे सम पूछा है, सम पूछा है यानी कि मुझसे S22 पूछा है। S22 अगर मैं करूँगा तो 22 अपॉन 2 ए प्लस ए एन। अब ए एन कितना है, ए तो है 2 और ए एन वो है 149, यानी कि 22 वाली टर्म, जो भी यहाँ पर एस एन में जो लिखा होता है ना एन, तो वही वाली टर्म लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 11 से कैंसिल आउट हो गया, 11 इंटू 149 में ये प्लस करेंगे तो 151। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हमें कितना मिलेगा, 1661। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, S22 की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसे सॉल्व किया, बस जस्ट आंसर निकाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपीयू, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आ रहे इतना। देखिए सेकेंड टर्म इसमें गिवन है, क्या सेकेंड टर्म को ऐसे लिखते डायरेक्ट ए प्लस डी लिख दे। अब तो आप लोगों को इतना पता चल ही गया होगा। और थर्ड टर्म क्या है, 18 है, थर्ड टर्म है तो ए प्लस 2 डी। अब इनको सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, S51 हमें निकालना है। तो S51 को कैसे निकालेंगे, S51 इक्वल्स टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ए और डी की वैल्यू ऊपर से आएगी यहाँ से, जब इसे सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ से आएगी ए और डी की वैल्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If the sum of the first 7 term of an AP is 49, 17th term is 29, find the sum of first n terms। तो यानी कि यहाँ पर सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म यानी कि S7 दिया है 49, और 17th टर्म तक का सम दे रखा है 289। तो फर्स्ट n टर्म का सम हमें पता करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर हम समझेंगे कैसे से। देखिए S7 जो है 1 से लेकर 7 तक के टर्म्स का सम होना, और S17 है क्या दरअसल, S17 दरअसल में S7 प्लस S10 ही तो है, यानी कि 7 टर्म्स तक का सम और प्लस फिर आगे के 10 टर्म का सम, वही तो है ना। तो निकालेंगे, तो अगर आप देख पा रहे हैं हर बार यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि एक नंबर वाले में क्वेश्चन आएगा ये, तो देखेंगे यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 हो रहा है, 17 का स्क्वायर 289, तो n का स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा, खत्म। ये हमारा आंसर एक बार खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, शो दैट फ्रॉम एन एपी ए एन इज डिवाइडेड। ए एन अगर इतना है, ए एन अगर इधर रखा है, ए एन अगर इधर रखा, अगर ए एन इतना है तो हमें क्या पता करना है, हमें एस एन पता करना है, S15 निकालना है। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं इस दो पार्ट में से एक इसे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं A1 निकालूंगा तो 9 माइनस 5 इंटू 1 दैट इज़ 9 माइनस 5। तो यहाँ से A कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब मैं क्या निकालूंगा, मैं डायरेक्ट A15 निकालूंगा। A15 कितना आ जाएगा मेरे पास, A15 आ जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 15, तो 9 माइनस 75, तो एक कितना हो जाएगा 66, वो भी माइनस का, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं आगे सॉल्व करूँगा फर्दर, मुझे S15 निकालना है। तो S15 कैसे आ पाएगा,
एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। अब ए एन तो माइनस का है ना, तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कितना होगा, 15/7 इंटू 4 में से 66, तो ये हुआ -62। 7 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 15 टू जा 30 का 0 कैरी 3, 15 6 जा 90 93 -930/7। बाद में इसे डिवाइड करके हम लोग लिख लेंगे पॉइंट में या अपॉन मान से निकालेंगे। तो ये वाला हो गया हमारा अगला वाला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10th नंबर क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, इनको आप सॉल्व करेंगे। विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 122 इट्स 21st टर्म। मतलब देखिए मैं इनको सॉल्व करवाऊंगा नहीं, बट बताऊंगा आपको किस तरह से सॉल्व करना है। उसके 21st टर्म से 122 ज़्यादा होगी, तो उसके 21st टर्म से 122 ज़्यादा होगी, तो ऐसी कौन सी टर्म आएगी भाई। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि वो टर्म कोई ए एन वाली है, ठीक है। अब A21 यहाँ पर से देख के आप लगा सकते हैं A21, और से 120 करेंगे तो ए एन भी आ जाएगा, पक्का आपके पास ए एन आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं। सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए जे पी नी ए पी इज गिवन बाय एस एन इक्वल्स टू फाइंड द nth टर्म। nth टर्म हमसे पूछिए। तो अगर मैं लिखता हूँ ये S1, तो S1 कितना हो जाएगा डियर, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, तो 3 माइनस 4 दैट इज -1। और S1 हो या चाहे A1 हो, बात एक ही है, ठीक है। क्योंकि S1 में मतलब फर्स्ट टर्म तक का सम हो, फर्स्ट टर्म तक का सम तो वही आएगा हमारे पास। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ S2, तो S2 अगर करेंगे तो 3 4 जा 12 -8 यानी कि 4। तो S2 हमारे पास कैसे आता है, S2 हमारे पास तब आता है जब हम A1 और A2 दोनों को प्लस करें, तब हमारे पास S2 आएगा। अब A1 तो -1 है ही है, तो A2 कितना हो जाएगा यहाँ से, A2 को अगर हम निकालते हैं तो A2 हमारा हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, nth टर्म पूछी ना, फाइंड द nth टर्म। तो हमें क्या निकालना है, an निकालना है। तो an अगर हम निकालेंगे तो a प्लस n-1 इंटू डी। अब डी भी नहीं पता है। देखिए बच्चों, डी कैसे आती है, डी आती है हमेशा और हमेशा प्रीवियस वाली टर्म में से, सॉरी जो टर्म आपने पकड़ रखे उसमें से जस्ट प्रीवियस वाली को माइनस करके। तो यहाँ 5 है, यहाँ -1 है, मैं अगर इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो डी हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, आप ये मत कर देना कहीं ये -1 को 6 के साथ ही, 6 पहले मल्टीप्लाई होगा, -1 प्लस 6n-6, तो ये कितना हो जाएगा, 6n-7। तो ए एन हमारा कितना आ जाएगा, 6n-, ए एन को मैंने सॉल्व कर रखा है यहाँ पर 6n-7, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द पी इज 12, यानी कि S16 हमारे पास कितने हैं, 112। और नेक्स्ट 14 टर्म, नेक्स्ट मतलब उससे आगे वाले 14 टर्म, हाँ, ये नहीं कि 16 वाले भी शामिल, नहीं नहीं नहीं, उससे आगे वाले टर्म का सम कितना है, 518। तो इसका मतलब ये हुआ ना, S16 और S14 को अगर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा S30। तो यानी कि 30 टर्म तक का सम कितना आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को हम प्लस करेंगे 630 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में ये लिखा होगा फाइंड द एपी। अच्छा हमें एपी पता करनी है ना, तो एक बात बताओ बच्चों, यहाँ से S16 को हम यहाँ पर अगर लिख सकते हैं तो n/2 2a, ये 16 हुआ है, प्लस 16 - 1 यानी कि 15 d इक्वल्स टू 112 होंगे। यहाँ से हो जाएगा 8, फिर 8 से उधर कट रहा है, सीधे वहाँ काटेंगे, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 14। तो यहाँ पर से क्या है हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, 2a प्लस 15d इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, 14। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ऐसे ही करके सेकंड वाली इक्वेशन बना लेंगे हम। सेकंड वाली इक्वेशन हम कहाँ से बनाएंगे, सेकंड वाली इक्वेशन हम यहाँ से बनाएंगे। नेक्स्ट 14 टर्म इज 518, 14 टर्म का सम कितना है, 518। तो यहाँ पर 2a प्लस 13d 518, 2 7 जा 14, 7 से कट गया, ये 1 नहीं है यहाँ पर, 7 7 जा 14 एंड 7 4 जा 28। तो यहाँ पर से हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, 2a प्लस
प्लस 13d इक्वल्स टू 74। हमारे पास एक इक्वेशन ये है ऊपर पे, ये वाली, और एक इक्वेशन ये वाली। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए भी आ जाएगा हमारे पास, टी भी आ जाएगा। ये आपको पता ही रखा है मैंने, आपको आती होगी। 9th, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच लीव्स द रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। मतलब जब 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? 3 बचता है। तो 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो 100 हो गया, और 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर अगर हम निकालेंगे तो 999 हो गया। पहले मैंने में तो डिवाइड देख के देखता हूँ, तो इसमें तो डिवाइड जा रहा है, तो 3 कब बचेगा मेरा? जब मैं इसमें 3 प्लस करूँगा तो 103 मेरा आ जाएगा। अब मैं क्या करता रहूँगा बच्चों, हर बार मुझे 5 प्लस करते रहना पड़ेगा, तो 108 130 इसी तरह से होता जाएगा। अब मैं 999 को अगर डिवाइड करूँगा तो इसमें तो डिवाइड जाता नहीं है, वैसे भी नहीं जाता है, तो किस में जाता है? 995 में जाता है। उसमें 3 प्लस करूँगा मैं 998। तो ये कैसा है मेरे पास? 995 कैसा है? बस मैंने डिवाइड किया, यहाँ पे मैंने 999 को 5 से डिवाइड किया, तब पता चला मुझे कि 995 में डिवाइड जाता है। तो 995 में अगर डिवाइड जाता है तो उसमें 3 प्लस करेंगे, ये आ गया। ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर भी 3 बच रहा है। अब आप लोग को क्या पता करना है? सम पता करना है। तो सम पता करना है, इन सारे नंबर का सम पता करना है ना। तो सम हम कैसे पता करेंगे? एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये करेंगे हम, तो इससे हमें पता चलेगा। अच्छा, ऑल 3, तो यहाँ से 103 से लेकर 998 तक कितने नंबर होंगे? देखिए, इसको पता करने के लिए एक ट्रिक है हमारे पास। वो क्या होती है? 998 को पहले पकड़ते हैं, ठीक है, और उसमें से 103 को माइनस कर देते हैं, तो ये बचा 5, और 9 का 9, और 9 में से 1, यानी कि 895 हमारे पास क्या होंगे? टोटल नंबर होंगे। कि टोटल नंबर इतने होंगे, बट तो मुझे लग नहीं रहा है। अच्छा, फिर आप लोग ये देख लीजिए, यहाँ पर से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच लीव्स द रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। तो 103 से लेकर 998 तक के नंबर हमने लिख लिए। इसमें अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो पक्का 3 बचेगा। ठीक है, तो हमें इसका क्या निकालना है? सम निकालना है। अब हम सम कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम पता करेंगे भाई टर्म्स कितनी है, ये टोटल टर्म्स हैं कितनी। तो टोटल टर्म्स का कैसे पता चल जाएगा? देखिए, जैसे मैं आप लोगों से बोलता हूँ ना कि 1 से लेके 20 तक कितने टर्म्स होंगे, तो आप सीधे बता देंगे कि सर 20 टर्म्स होंगी। तो इसमें क्या लेना है? लेना है ये 20 वाला, हाँ लेना है। तो 1 से लेकर 20 टर्म्स तक होंगे। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कितना आ रहा था अभी? 895। तो 895 हमारे पास क्या होंगे? टर्म्स होंगे। ठीक है, तो 895 हमारे पास टोटल क्या होंगे? टर्म्स होंगे। तो फिर हम क्या फॉर्म लगाएंगे? फिर हम वही वाला फॉर्म लगाते हैं, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2, और यहाँ पर लिख लेंगे ए प्लस ए एन यानी कि ये जो लास्ट वाला 998, तो उसी को लिख लेंगे। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा नेगेटिव टर्म है। मैंने ये नहीं बोला कि 0 है, -1 है, -2, जो भी हो, बट वो पहला नेगेटिव वाला होगा। ठीक है, तो नेगेटिव वाला होगा मतलब 0 से छोटा ही होगा ना। तो यानी हमारा ए एन क्या आएगा? वो लेस देन क्या आएगा? 0 आएगा। अब ए एन की वैल्यू रखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो डी को अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर कितना आ रहा है? -5 आ रहा है। वो लेस देन क्या होना चाहिए? वो 0 होना चाहिए। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 114 -5n और +5 लेस देन 0। तो यहाँ पर से देंगे 5n, अगर उस तरफ जाएगा तो 5n इज़ ग्रेटर देन किससे होना चाहिए? 114 में 119 से बड़ा होना चाहिए। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर से डिवाइड करूँगा ना, तो इसे डिवाइड करूँगा तो कितना आ रहा है? 5 20 100, यानी कि 23 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 23 पॉइंट समथिंग मतलब नेक्स्ट वाला नंबर हमारा क्या आया? होल नंबर, वो 24 है। 24 वाली टर्म्स हमारी फर्स्ट क्या होगी? नेगेटिव टर्म होगी। ठीक है, अगला वाला ए पी, इफ़ द स्मॉलेस्ट एंगल इज इतना तो फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल ही दे रखा है, तो यहाँ पर होगा पक्का ए माइनस टी, ए और ए प्लस टी, ये तो ही ए पी। तो अब अगर इन तीनों को प्लस करेंगे तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180।
तो यहाँ पर वही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर से जब इसे सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो 3a = 180 आ जाएगा, तो a अपने आप ही क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब a जैसे ही 60 आएगा, a जैसे ही 60 आया मेरा, तो 60 ये हो जाएगा। अब स्मॉलेस्ट एंगल 45 दे रखा है, तो 60 में से क्या माइनस किया, 60 में से 15 माइनस किया, तो 60 में 15 प्लस किया तो 75 होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही करेंगे हम, बाकी क्वेश्चनों को हम अगले वाले चैप्टर में देखेंगे, अगले वाले चैप्टर में नहीं, अगले वाले वीडियो में देंगे, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसके करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।